अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाए भोग और किस खास मंत्र का जप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण का अपने पूजा स्थान में बैठ करके हाथ में बांसुरी लिए हुए, सर पे मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए और उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मैया राधा को देखिए, अपने मन में भाव बनाइए और आवाहन करिए, हे श्यामा श्याम, आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहिए, मेरे जीवन को कृतकृत्य करिए, आपका स्मरण एक क्षण के लिए भी न भूले, ऐसा भाव मन में लाइए और कोशिश करिए कि इस भाव में 2-4 मिनट के लिए निमग्न हो जाइए। उसके बाद भगवान का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। लड्डू और अनार का भोग लगाइए। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते भगवान कृष्ण को चढ़ाइए। कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। और जब आप पूजा करने बैठिए तो मोबाइल किसके पास नहीं है, आज तो सबके पास है। मोबाइल में अपने लिखिए YouTube में पुरुष सूक्तम। जब आप पुरुष सूक्तम लिखेंगे और उसको चालू कर देंगे तो उसमें पुरुष सूक्त के 16 मंत्र चलेंगे और वो 16 मंत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत लाभकारी है। आज मेष राशि के जातक गाय को गुड़ और गेहूं उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो जरूर खिलाना चाहिए, इससे भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया रीना जी हमें कॉल करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का वो जाप कर सकते हैं, आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों को भी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सभी राशि के लोग पुरुष सूक्त YouTube पे जरूर बजाइएगा। पूजा करो न करो, हो सकता है पूजा करने का अवसर न हो सकता है आप गाड़ी में चल रहे हों, हो सकता है आप ऑफिस में हों, तो आप कम से कम अगर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को कान में लीड लगाकर सुन लेंगे तब भी आप पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। और सारी चीजों के साथ भगवान को रसगुल्ले का भी भोग लगाएं। केला, सेब, सूखा मेवा और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तब तो दक्षिणावर्ती शंख में जल, क्रम से जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, ये सब चीजें भर करके और पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए और लड्डू गोपाल का अभिषेक करिए। शुद्ध जल से फिर उन्हें स्नान करवा करके और मूर्ति को अच्छे से पोंछ करके सिंहासन पर विराजमान कराइए। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाइए, मोर मुकुट लगाइए और उसके बाद में जितना आपकी सामर्थ्य है, जैसे राजोपचार हो सके, आप उनकी पूजा उपासना करिए। और पूरे दिन हर समय ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसी मंत्र में रमण करते रहिए। देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आज वृषभ राशि के जातक गाय को चने की भीगी हुई दाल खिलाएं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है मिथुन राशि की। तो आज मिथुन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से।
मिथुन राशि के जातकों को भी कहना चाहूँगा कि भाई प्रातःकाल स्नान ध्यान करके बैठ जाइए भगवान की पूजा के लिए, अगर समय है तो थोड़ी देर के लिए, और बैठ करके पूजा में पहले भगवान का ध्यान करिए, फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आप मेरे पूजा स्थान में आइए, मेरे पूजा को स्वीकार करिए, जितना उपचार मुझसे बन सकता है मैं वैसे ही पूजा करूँगा, आप प्रसन्न हो जाइए। आप उनसे विनती करिए और अपने हृदय में भी भगवान कृष्ण का ध्यान करने की कोशिश करिए। और सब प्रकार से पूजा करने के बाद काजू की मिठाई का भोग लगाइए, गेहूं के आटे की पंजीरी, हलवा, तुलसी का पत्ता का भोग लगाइए, सुगंधित जल से भगवान कृष्ण को आचमनी कराइए, पान का पत्ता पूजा के बाद भगवान कृष्ण को चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप कर लीजिए। आज मिथुन राशि के जातक गाय को बेसन से बनी कोई चीज़ खिलाएं, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच कर्क राशि के लिए भी जान लेते हैं कि आज कर्क राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का जप करें। आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको भी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुंह करके अपने पूजा स्थान में या मंदिर में बैठ करके 1 मिनट के लिए ही सही, आधे मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण का चिंतन अपने हृदय में करिए। और मुझे विश्वास है एक बार तो सब लोग कर सकते हैं। और चिंतन करने के बाद उनसे आप ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मेरी पूजा में उपस्थित हो जाइए। आप मेरी पूजा जो भी टूटी फूटी मुझे करनी तो आती नहीं है, उसे स्वीकार कर लीजिए, मेरे भाव को समझकर स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद फिर पुरुष सूक्त के मंत्रों को YouTube पे चलाते हुए या मुंह से बोलते हुए भगवान को स्नान कराइए, वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके मेवे की बर्फी और नारियल का भोग लगाइए, लाल रंग के फल साथ में माखन मिश्री चढ़ाइए, तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी भी चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र यथासंभव चलता रहे। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, भवसागर से पार कराने वाला मंत्र है। इसी मंत्र को नारद ने ध्रुव जी को दिया था और ध्रुव जी ने इसी मंत्र को 7 दिन में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और 5 महीने में ही ध्रुव जी को भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे और ध्रुव को अमर पदवी प्राप्त हो गई थी। आज भी आप उत्तर दिशा में जब रात को देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा ही अचूक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही अचूक मंत्र है। लेकिन इस मंत्र का जब तभी कर सकते हैं आप जब आपकी शारीरिक शुद्धता हो और जब आप आसन पर बैठे हों। तब आप पूरब दिशा में मुंह करके हृदय में श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए, अगर देखिए आप कोई सिद्ध तो है नहीं, साधक हैं अभी, तो साधना में अगर आप अयोध्या गए हैं थोड़ी देर राम जी का ध्यान कर लीजिए। अगर आप बांके बिहारी गए हैं थोड़े दिन बांके बिहारी के चित्र का ध्यान कर लीजिए। अगर आपने भगवान विष्णु की तस्वीर देखी है तो कुछ देर के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को ध्यान कर लीजिए। अगर आप तीनों लोगों का भी ध्यान करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ध्यान एक पर निश्चित रूप से रुक जाएगा। लेकिन आप साधक हैं, आप पहले ही सिद्ध की अवस्था में थोड़ी आ जाएंगे कि आप राम का ध्यान करेंगे तो राम का ध्यान अनवरत बना रहेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मन इतना चलायमान है, इतना चलायमान है कि ये पीपल के पत्ते से भी तेज चलता है। पीपल का पत्ता हवा चलने में जैसे तुरंत हिलने लगता है, वैसे मन उससे भी तेज है। मन एक जगह कैसे टिकेगा? एक जगह टिक जाएगा तब तो समाधि की अवस्था हो जाएगी। ये तो अभ्यास योग से होता है ना, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो एक जगह मन टिकने लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको बताऊँ, हंसीएगा मत, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। जब आज के लगभग 30-35 साल पहले जब रामायण सीरियल नहीं आता था तो उसमें मतलब कि अरुण गोविल राम बनते थे, दीपिका चिखलिया सीता बनती थी। तो जब मैं राम का ध्यान करता था
सीता का ध्यान करता था तो मैं अरुण गोविल और दीपक चिखलिया का ही ध्यान करता था, और ऐसा ध्यान मेरा 2-4 साल चला है, आप विश्वास करिए। और जब कृष्ण का ध्यान करता था तो नीतीश कुमार का ही ध्यान करता था, नीतीश भारद्वाज का, उन्हीं का ध्यान करता था, और मुझे उसी में बहुत आनंद आता था, उसी में मुझे बड़ा सुख मिलता था। मन में इतना बस गए थे वो लोग, मन में इतना आज भी रचे बसे हैं। आज कभी अगर मैं दीपक चिखलिया को या मतलब कि राम जी को जब पैंट शर्ट में देखता हूं या दूसरे परिवेश में देखता हूं, मुझे बड़ा मानसिक रूप से बड़ा दुख होता है, सच्ची बता रहा हूं। और मुझे लग रहा है पंडित जी ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होगा, ये कईयों के साथ। हाँ, बहुतों को साथ होता होगा। हाँ लेकिन मैं अपनी बात बता दे रहा हूं कि जब मैं बैठता था तो आंख बंद करते ही वो मतलब कि अरुण गोविल और दीपक चिखलिया मतलब कि मेरे हृदय में छा जाते थे। जब भगवान कृष्ण का ध्यान करता था तो हाथ में चक्र सुदर्शन लिए नीतीश भारद्वाज आ जाते थे, सच्ची बता रहा हूं। और बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। गुरुजी कहते हैं ना, अभी कल के भी सत्संग में उन्होंने कहा है कि जब कोई आत्मा चली जाती है तो वो आत्मा फिर लौट के नहीं आती है, लेकिन आप जब उस आत्मा के लिए पागल होकर के, व्याकुल होकर के साधना करते हैं और वो आत्मा उसी रूप में आकर के आपको स्वप्न या दर्शन देती है, तो प्रभु ही आते हैं, वो आत्मा नहीं आती है, प्रभु ही आते हैं। उन्होंने कल बताया कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। आप जिसको भी आवाहन करेंगे रूप वही होगा और आएंगे प्रभु ही, आएंगे प्रभु ही, उसी रूप में आएंगे प्रभु ही, और दूसरा कोई नहीं आएगा। मत्तम परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय। मेरे अलावा इस संसार सत्ता में और कोई सत्ता है ही नहीं है, इस सृष्टि में मेरे अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं है। मत्तम परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय। सब कुछ जो है वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा ही गुरुदेव जी कहते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए, अपने अपने पूजा करने का रंग होता है, अपने अपने पूजा करने का ढंग होता है, ठीक है ना। हम तो मतलब जो जैसे पूजा करते थे आपको बता दिए, आप कैसे करते हैं आप सोचिए। तो आप जैसे भी करिए, जरूर ध्यान करिए भगवान का, और निश्चित रूप से इससे जीवन यहाँ तो सफल होगा ही, आगे की यात्रा भी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। बारी आती है सिंह राशि की। तो आज सिंह राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और क्या खास मंत्र का जप करें, आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातक भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर गुड़ और बेल का फूल चढ़ाएं। खूब आवाहन, आसन, पाद्य, घासवनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करिएगा। ऐसा नहीं कि केवल बस खीरा लेकर पहुंच गए। ये तो एक बात बता रहा हूँ, खीरा और हरे फल और मूंग के आटे की पंजीरी भी आप उन्हें समर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और कपूर से विधिवत आरती करें। मोरपंख लगा हुआ मुकुट उन्हें अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज गाय को जौ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए सिंह राशि के बाद अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। और आज कन्या राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं, आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के पूजा के बारे में बताऊं उसके पहले सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। देखो भाई, अगर आप लोगों के घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है या आप लोगों के घर में आर्थिक उन्नति नहीं है या घर में आय स्रोत नहीं है, घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है और कभी कभी तो स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि आप अपने जीवन से ही निराश हो जाते हैं, तो आज मेरा एक कहना मान जाइए। आज आप अपना आधे घंटे का समय मेरे कहने से दीजिए। वो ये कि सबसे पहले आप आज भगवान कृष्ण का, राधा का चित्र लगा करके राधा चालीसा का पाठ करिए। जब राधा चालीसा का पाठ कर लीजिए तो इसके बाद राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जब कर लीजिए तो राधा कवच का पाठ करिए।
राधा कवच का जब पाठ हो जाए तो कृष्ण चालीसा का पाठ करिए, और कृष्ण चालीसा जब पूर्ण हो जाए तो कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, और कृष्ण कृपा कटाक्ष जब पूरा हो जाए तो कृष्ण कवच का पाठ करिए, और कृष्ण कवच का पाठ जब पूरा हो जाए तब उसके बाद आपको राधा और कृष्ण दोनों लोगों का संयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ये नियम आज आप अपना लें और इस नियम को नित्य अपने जीवन में निरंतर उतार लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस संसार में कोई दुख नहीं बना है जो आपको दुखी कर दे, बशर्ते आप तन्मय हो जाइए। अब चलिए कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कन्या राशि के लोग भगवान कृष्ण भगवान को गोवर्धन पूजा पर खूब विधिवत पूजन करें, उनका श्रृंगार करें, उनका अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, मोर मुकुट पहनाएं, और उसके बाद उन्हें नैवेद्य के रूप में नाशपत्ती या हरे फल चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें, अच्युताष्टक का पाठ करें, कपूर से कृष्ण जी की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज कन्या राशि वाले गाय को बाजरा और गुड़ की रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि के लिए भी कि आज उन्हें गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, उन्हें क्या भोग लगाना है और किस खास मंत्र का उन्हें जाप करना है। आइए जानते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों को भी चाहिए कि आप अपने पूजा स्थान में स्नान ध्यान करके बैठ जाइए और भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ ध्यान करिए। ध्यान करके उनका आवाहन करिए कि आप मेरे पूजा स्थान में आइए, और उसके बाद पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। और पूजा करने के बाद कलाकंद सेब का भोग लगाइए। गेहूं के आटे की पंजीरी और लाल फूल से भगवान श्री कृष्ण का पूजा करिए। तुलसी दल भगवान कृष्ण को जरूर समर्पित करिए और गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण का आचमन कराइए। पान का पत्ता लड्डू गोपाल को चढ़ाएं और पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः पूरे दिन इस मंत्र का जप करें। आज तुला राशि वाले गाय को पके हुए चावल खिलाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से वृश्चिक राशि वाले भी आज किस तरह से गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा करें, उन्हें क्या भोग लगाए, किस खास मंत्र का वो जप करें। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पहले ध्यान करिए भगवान का। भगवान का ध्यान अगर 5 सेकंड के लिए भी हो गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतरा शुचि, जिसके एक बार भी हृदय में भगवान की छवि आ जाती है, आप विश्वास करो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और उनको आप प्रार्थना करो, दैन्य भाव से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे पूजा स्थान में आ जाओ। और फिर उसके बाद जितना आपका सामर्थ्य हो, पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। और पूजा पर गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग लगाइए। पीले रंग के फल चढ़ाइए, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाइए, केसर तुलसी पीले फूल पीले कपड़े चढ़ाइए। पूजा के दौरान अगर हो सके तो, अगर आपकी सामर्थ्य है तो, एक चांदी की बांसुरी भी चढ़ाइए। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। आज वृश्चिक राशि वाले गाय को गेहूं उबाला हुआ खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृश्चिक राशि के बाद अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और खास मंत्र उनके लिए क्या होना चाहिए जिसका वो जप करें। तो धनु राशि के लिए आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हर राशि के लोगों को जैसे बता रहा हूं वैसे आप भी ध्यान करिएगा, आप भी भगवान कृष्ण का आवाहन करिएगा और आप भी गोवर्धन पूजा पर बेसन की मिठाई का भोग लगाइएगा, मूंग के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग लगाइएगा, तुलसी दल चढ़ाइएगा, मोर का पंख लगा मुकुट कृष्ण जी को चढ़ाइएगा। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। आज धनु राशि के जातकों को गाय को जौ और चरी खिलानी चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा का आज पुनीत पर्व है। आज आपको चाहिए भगवान कृष्ण का दिव्य ध्यान करिए। अगर राधिका जी के साथ कर लीजिए तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। और हृदय से आवाहन करिए, प्रभु आइए, आज इस गरीब की कुटिया में एक क्षण के लिए ही आप पधारिए। और पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। और पूजा करने के बाद गुलाब जामुन काला अंगूर नंद गोपाल को भोग के रूप में प्रस्तुत करिए। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइए, ठीक है। रस वाले फल माखन मिश्री तुलसी जरूर अर्पित करिए। और हो सके तो एक चांदी के गिलास में भगवान के लिए जल रखिए, ठीक है। और सोने का आभूषण मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। और आज मकर राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आज आपको एक काम करके देखना चाहिए, एक कमल के फूल की व्यवस्था करिए। ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो एक कमल के फूल की व्यवस्था करिए। अगर 2 कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। और अच्युताष्टक का पाठ करिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभायाचिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसः क्षोभितो सीतया सेवितो दंड कारण्य भूपुण्यता कारण। लक्ष्मणेनान्वितौ वानरैः सेवितौ गस्त संपूजितौ राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्देशिहा केशिहा कंस हृद्वंसिका वादक। पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत्वास संप्राविडम्भो द्रव प्रोलसद् विग्रहं। वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहितांघ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितै कुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो। हारकेयूरकं कंकणं प्रोज्वलं किङ्किणी मंजुलं श्यामलं तं भजे। अगर आप अच्युताष्टक का पाठ करके और एक कमल का फूल कृष्ण को, एक कमल का फूल राधा जी के चरणों में समर्पित करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज भगवान कृष्ण का पूरे दिन ध्यान करते रहिए। पूजा पाठ में हो सकता है कमी हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन अगर दिन भर ध्यान करते रहेंगे तो आपकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी। और विधिवत पूजा करने के बाद काले अंगूर, चीकू, ये सब फल, पीले रंग के फल भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और उस प्रसाद को लोगों में बांटना चाहिए। माखन मिश्री चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए, पीले कपड़े और पीले रंग की माला पहनानी चाहिए। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। आज कुंभ राशि वाले गाय को हरा चारा खिलाएं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और अब बारी मीन राशि की। और मीन राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और उन्हें किस खास मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए देखते हैं।
यदि आपकी मीन राशि है तो पूर्व सूक्त जरूर चालू कर लीजिएगा पूजा करते समय YouTube में। हाँ, मीन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें और भोग में जलेबी, दही, केले, सेब का प्रसाद चढ़ाएं। दही और मिश्री भोग में जरूर रखें। तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े से भगवान का श्रृंगार करें। पीले रंग के फूलों की माला से नंद गोपाल का श्रृंगार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर करें। आज मीन राशि वाले गाय को बाजरा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।